नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज का ये कार्यक्रम विशेष रूप से उन लोगों के लिए बनाया जा रहा है जो हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करते हैं। जी हाँ, आज के कार्यक्रम में मैं आपको हनुमान चालीसा से जुड़े एक ऐसे गुप्त रहस्य के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे यदि आप ठीक कर लेते हैं तो एक कहावत है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, और कुछ इसी प्रकार की अनुभूति आप भी हनुमान चालीसा के पाठ करते समय में अनुभूति कर पाएंगे। हम सभी लोग जब भी हनुमान चालीसा का पाठ सुनते हैं या करते हैं, जहां हनुमान चालीसा में वर्णन दिया गया है कि हनुमान जी अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता हैं, इनके पास समस्त प्रकार की शक्तियां हैं, और जो शत बार पाठ कर कोई छूटई बंदी महासुख होई। इसी प्रकार के वर्णन जब हम पाठ करते हैं या सुनते हैं, उस स्थिति के आधार पर आप अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिए कि जैसा हनुमान चालीसा में बताया गया है वैसी अनुभूति क्या आप जीवन में कर पा रहे हैं? तो बहुत से लोगों का यही जवाब होगा कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से बड़ी अच्छी अनुभूति तो हो रही है, किंतु जैसा हनुमान चालीसा में बताया जाता है उस प्रकार की अनुभूति हम नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसी अनुभूति आप कर सकते हैं क्योंकि ये अपने आप में एक सत्य है, किंतु आवश्यकता है आपको उस रहस्य को जानने की जो किसी भी चालीसा में गुप्त होता है। वही जानकारी आपको देने जा रहा हूं। क्या नियम है हनुमान चालीसा के पाठ करने के, इसके छोटे छोटे दो स्वरूप आपको बताता हूं, और इसे आज से ही आप प्रारंभ करना चालू कीजिए। अद्भुत स्थिति आपके सामने प्रकट होगी। पहली स्थिति में आप जब हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो एक चौपाई आपने देखी होगी जहां लिखा हुआ होता है, तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजे नाथ हृदय मह डेरा। तुलसीदास जी ने अपने लिए कहा है कि मैं तुलसीदास आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे हृदय में आकर विराजित होइए। और जब आप पाठ करते हैं तो आपके पाठ की अनुभूति का फल क्या निकलता है, उसका सारांश क्या निकलता है कि हे हनुमान जी महाराज, तुलसीदास जी के हृदय में जाकर आप स्थापित होइए। जबकि ये स्थिति गुप्त रहस्य के चलते क्या होती है कि आप मेरे हृदय में आकर विराजित होइए। और इस स्थिति को परिवर्तित करने के लिए आपको क्या करना होता है, जहां भक्त का नाम लिखा है इसे समझने का प्रयास कीजिएगा, इसे विपरीत दिशा में मत लेकर जाइएगा। बहुत से लोग ऐसा कहेंगे कि ऐसा गलत है, ये गलत नहीं है। तुलसीदास जी ने जब हनुमान चालीसा का निर्माण किया उस समय में तुलसीदास जी ने अपने बारे में कहा कि आप मेरे हृदय में आकर विराजित होइए, किंतु अब पाठ कर रहे हैं आप। तो जहां तुलसीदास सदा हरिचेरा लिखा हुआ है, वहां एक उदाहरण स्वरूप बताऊं, मेरा नाम अभिजीत है। मैं अगर पाठ करूंगा तो मैं कहूंगा, अभिजीत दास सदा हरिचेरा कीजे नाथ हृदय मह डेरा। हनुमान जी महाराज, मैं अभिजीत आपका दास आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे हृदय में आकर विराजित होइए। इसे एक उदाहरण से और समझिए। एक विद्यार्थी जब स्कूल या कॉलेज में पढ़ता है, किसी कारणवश उसको 5 दिन का अवकाश चाहिए, और उस अवकाश के लिए जब वो प्रधानाध्यापक को लेटर लिखता है तो उसमें प्रार्थी के नाम पर, जहां नीचे प्रार्थी का नाम होता है, वहां आपका नाम लिखा जाएगा, तभी आपको छुट्टी मिलेगी। अन्यथा मिलना संभव है या नहीं, ये आप खुद बताइएगा। उसी प्रकार जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं उस समय में विशेष रूप से आप भक्त के जगह, भक्त का जो नाम है तुलसीदास जी, उनकी जगह आप अपने नाम को रखिए और उसके पश्चात पाठ कीजिए। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, इसकी अनुभूति बड़ी शीघ्रता से आप करते हुए पाए जाएंगे। साथ ही एक निवेदन आपसे और करूंगा। अक्सर मैंने देखा है जब भी हनुमान चालीसा का व्यक्ति पाठ करता है, बड़ी शीघ्रता से पुस्तक हाथ में ली और ऐसे उंगलियां चलाते चलाते 2 मिनट के अंदर पाठ करके और रख देते हैं। ऐसे नहीं करना होता। हनुमान जी महाराज बड़े ही शांतिप्रद अवस्था में एकाग्र चित्तता से अपने गुरु भगवान श्री राम की आराधना करते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से धीरे धीरे शांतिप्रद अवस्था में शुद्धिकरण से आप हनुमान चालीसा का पाठ करें
और आंतरिक रूप से ऐसी अनुभूति करें कि आप हनुमान जी महाराज के चरणों में ये पाठ अर्पित कर रहे हैं। तत्पश्चात आप देखिए 21 दिन तक की अवधि में ही आपको अद्भुत ये योग देखने को मिलता है। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।